जय महाकाल, जय माँ गौरी। सर्वप्रथम सावन मास के इस पवित्र शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सावन मास की ये पवित्र बेला चल रही है और आप सब भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं। आप सबको देवादिदेव महादेव माँ भगवती गौरी आपको सुख समृद्धि का लाभ दें, ऐसी मेरी मनोकामना है और आप बहुत सुंदर भगवान शिव की पूजा अर्चा में लीन। लेकिन साथ में एक उपाय भी आप अपनी ज्योतिषी के हिसाब से कर रहे हैं, अपनी कुंडलियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आप एक उपाय भी कर रहे हैं और वो उपाय है काल सर्प दोष के लिए आप नाग नागिन की जोड़ी भगवान शिव पर चढ़ा रहे हैं। आज मैं आपके लिए चर्चा लेकर के आया हूं, काल सर्प योग आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और कितना जीवन को आपके प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं आपका दोस्त पंडित साक्षी चैतन्य। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैसे होता है काल सर्प योग का निर्माण? आपकी कुंडली में क्या इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग अच्छा भी कर सकता है? इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लक्षण की बात करेंगे, कुछ सिम्टम्स की बात करेंगे। कैसे आप पहचानेंगे आपकी कुंडली में काल सर्प योग अच्छा फल दे रहे हैं या आपकी कुंडली में बुरा फल दे रहे हैं। राहु और केतु के मध्य में जब कोई ग्रह आ जाते हैं, राहु और केतु के बीच में ही जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प योग का निर्णय हमारा ज्योतिष शास्त्र देता है, वो काल सर्प योग की युति बनती है। 12 भाव कुंडली में होते हैं और 12 राशियां हमारी कुंडली में विद्यमान होती हैं। 12 भाव में अलग अलग प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं, अलग अलग प्रकार का उसका फलित होता है, अलग अलग प्रकार का वो कार्य आपकी कुंडली में करता है। लेकिन मैं एक आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं, आप घबराएं नहीं। हमेशा ही काल सर्प योग बुरा फल देता है ऐसा ही नहीं है। काल सर्प योग बहुत अच्छा फल भी आपकी कुंडली में आपको दे सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग राक्षस की राशि पर कहीं बन गया हो तो आपको राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है, आपको राजा बना सकता है वो। अगर देवता की राशि पर कहीं ये काल सर्प योग बन गया हो तो आपकी जिंदगी को नकारात्मक प्रभाव से, आपकी जिंदगी में बहुत सारा नकारात्मक ऊर्जा भी ये दे सकते हैं, आपके लिए बहुत बुरा भी हो सकता है। लेकिन ये विचारणीय विषय है। आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के जो है अपनी कुंडली के बारे में निर्णय कराइएगा। आपके लिए आपके काल सर्प योग क्या फल देंगे, आप उसके बारे में चर्चा करें। अलग अलग प्रकार का प्रभाव काल सर्प योग हमारी जिंदगी में देता है। बहुत अच्छा प्रभाव भी मिलता है, बहुत नकारात्मक भी प्रभाव मिलता है। काल सर्प योग अगर राक्षस की राशि पर कहीं बन जाए, राजा बनाने की वो ताकत रखता है। अब वही काल सर्प योग अगर पत्नी के स्थान पर बन जाए, राजा तो व्यक्ति को बनाता है पर पत्नी से वंचित कर देता है। राजा है, सब सुख जिंदगी में है, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, शादी उसकी रुकावट आ जाती है, विवाह में उसकी देरी हो जाती है। विद्या के स्थान पर अगर बन जाए, अगर देवता की राशि पर बन जाए तो विद्या में बहुत सारी रुकावटें आ जाती है, विद्या अध्ययन में बच्चों के लिए रुकावटें आ जाती हैं। बाकी सब चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन विद्या के उस स्थान को वो हानि कर देता है। आपके बच्चे की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत ध्यान रखना चाहिए काल सर्प योग का। बच्चे के भविष्य की बात है, आपके जीवन की बात है, चर्चा कर रहे हैं। यह निर्णय करना बहुत आवश्यक है कि आपके काल सर्प योग किस राशि पर हैं और कैसा आपके लिए प्रभाव दे रहे हैं। किन लक्षणों से आप पहचान कर सकते हैं आपकी कुंडली में काल सर्प योग है,
किन लक्षणों को देख करके आप विचार कर सकते हैं कि मेरे कुंडली में जो काल सर्प योग है वो हमारे लिए अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं। कुछ सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अपने ही भीतर उन लक्षणों को पहचान करके अनुभूति ना करें तब तक आपको कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। पहले आप उन लक्षणों को पहचानें और उसके बाद उपाय करें। काल सर्प योग जिंदगी में अगर राक्षस की राशि पर बन जाए तो उत्तरोत्तर वृद्धि कराता है, जिंदगी में तरक्की बहुत देता है। एक से एक ऊंचा पद व्यक्ति की जिंदगी में आता है, एक से एक अच्छे प्रमोशंस आपको दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा डेजिग्नेशन आपकी जिंदगी में आपको वो काल सर्प योग दे सकता है। देखना आवश्यक है आपकी कुंडली में वो ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए हैं, किसके साथ युति बना करके बैठे हुए हैं, आपके लिए क्या निर्णय कर रहे हैं, क्या फलादेश आपको दे रहे हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि कराता है काल सर्प योग अगर अच्छी जगह पे बन जाए। कुछ लोगों की जिंदगी में आपने देखा होगा वो स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चलता है, बहुत अच्छा काम चलता है, बहुत अच्छी नौकरी उनकी चलती है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल उनका हो जाता है, लेकिन बीच में एक झटका लग जाता है और उनका वो मेंटेन किया हुआ लाइफस्टाइल पीछे आ जाता है। उनके कार्य में, उनके जीवन में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद फिर हिम्मत करता है, फिर उस काम को आगे बढ़ाता है। 5-6 महीने, साल भर बहुत अच्छा चलता है, फिर वो एक ब्रेक लग जाता है और फिर उनका काम वो धीरे धीरे पीछे आ जाता है। अप एंड डाउन जिनकी जिंदगी में आ रहे हैं काल सर्प योग की वजह से, वो अपने होरोस्कोप को चेक कराएं। आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। रीस्टार्ट ऐसे लोगों को बहुत करना पड़ता है। सांप सीढ़ी का खेल ऐसे लोगों की जिंदगी में चलता है। कुछ लोगों को पानी से भय बहुत लगता है। रात को सपने में उनको पानी नजर आता है, नदी नजर आती है और वो उस नदी को पार कर रहे होते हैं, लेकिन वो पार नहीं कर पाते हैं और उनको रात्रि को भय लगता है। बहुत सारे लोगों को बड़े दुस्वप्न आते हैं, बहुत भयंकर स्वप्न आते हैं। रात को वो नींद में डर जाते हैं, कांप जाते हैं, पसीना पसीना उनका शरीर हो जाता है। आपकी कुंडली में काल सर्प योग बैठे हुए। कुछ बच्चों की विद्या में बहुत रुकावट आ जाती है, विद्याध्ययन नहीं हो पाता है। दिमाग बहुत तेज है, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम में नंबर कम आ जाते हैं। पूरे साल मेहनत करने के बाद लास्ट में एक नंबर से रह जाते हैं और उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। काल सर्प योग को चेक कराइएगा। बचपन में कई बच्चे को चोट लग जाती है, आपने देखा होगा। बचपन में ही वो गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, कभी माथे पे लग जाती है, कभी हाथ पे लग जाती है, कभी मुंह पे लग जाती है। पूरे उनके शरीर पर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आप अनुभव करेंगे, उनके शरीर पर बहुत सारे निशान, बहुत सारे चिन्ह बन जाते हैं। काल सर्प योग की निशानी है, ये उसका एक लक्षण है। आप हॉरोस्कोप को चेक कराइएगा। बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं और वो समय से पहले ही उनके बाल झड़ करके वो गंजे हो जाते हैं। मानसिक तनाव बहुत सारे लोगों को आ जाता है, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। वो बड़ी छोटी छोटी बात पर तनाव लेना प्रारंभ कर देते हैं, बहुत छोटी छोटी बात पर वो चिंतित हो जाते हैं। काल सर्प योग आपको प्रभावित कर रहा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में योजनाएं बहुत आती है, प्लानिंग्स बहुत अच्छी अच्छी कर रहे थे, बहुत अरबोपति खरबोपति बनने का सपना होता है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी में देखा जाए तो उनकी जिंदगी में धेला भी उनके पास नहीं होता है। काल सर्प योग आपको प्रभावित कर सकता है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आपने देखा होगा शादी में देरी हो जाती है। लड़का शादी करना चाहता है पर हाँ नहीं कर रहा है, करना चाहता है हाँ नहीं कर रहा है। लड़की को शादी करनी है लेकिन जब रिश्ते आ रहे हैं तो वो ना कर रही है। काल सर्प योग उसका हो सकता है, आप चेक कराइएगा। विवाह में देरी हो रही है, विवाह में कोई बाधा आ रही है, कोई संतान में बाधा आ रही है, गर्भपात हो रहा है, आपके लिए काल सर्प योग कहीं ना कहीं बुरा हो सकता है। लेकिन अच्छी राशि पर हो जाएं तो यही जो दुर्गुण मैं आपको बता रहा हूं, यही अवगुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर अच्छी राशि पर, राक्षस राशि पे या कहीं अच्छे योग बना करके ये बली होकर के अगर आपके लिए योग निर्मित कर दें। बहुत सारे लोगों दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। उनको दूसरा कोई भी व्यक्ति प्लानिंग देता है, दूसरा कोई भी व्यक्ति राय देता है तो बहुत जल्दी उसके ऊपर अमल करते हैं और बहुत जल्दी दूसरों की कही गई बातों में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग नशों की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल गोलियां खाने लगे हैं, ना जाने कितने प्रकार के नशे करने लगे हैं। काल सर्प योग हो सकता है।
बहुत सारे लोगों के मंगल कार्यों में बहुत सारी बाधाएं आ जाती है। जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो उनकी जिंदगी में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और वो अच्छा काम जिंदगी में कभी होता ही नहीं है। कोई भी धार्मिक कार्य में वो जाते हैं तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। कभी सास बीमार, कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, कभी आज रिश्तेदारी में कुछ हो गया। ये घटनाएं अचानक से उनकी जिंदगी में घट जाती हैं और ये काल सर्प योग आपकी जिंदगी को प्रभावित कर देता है। तनाव रहना, आकस्मिक बहुत जल्दी खुश हो जाना और बहुत जल्दी तनाव में आ जाना, ऐसे लक्षण आपके अंदर भी हो सकते हैं, आपकी कुंडली में हो सकते हैं। काल सर्प योग आपको प्रभावित कर सकता है। बहुत सारे लोगों के अंदर हमने देखा है, बहुत सारी कुंडलियों देखने के बाद ये निर्णय पर आए हैं। बहुत सारे लोग कंजूस बहुत होते हैं, लेकिन वो कंजूस ऐसे होते, 1 महीने के लिए वो कंजूसी करते हैं, अपने खर्चों में कमी कर देते हैं। मुझे धन बचाना है, मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे सब सेविंग करनी है। लेकिन फिर 1 महीने बाद एक ही दिन कोई ऐसा आता है कि उनको पैसा खर्च करने की कोई अंदर से ऐसी भावना जगती है। महाराज, जो 1 महीने में उन्होंने संचय किया होगा वो एक ही दिन में सारा खर्च करके आ जाएंगे। ऐसी कोई स्थिति आपकी जिंदगी में आ रही है। पैसों में बहुत रुकावट आपके आ रही है, कैरियर में बहुत रुकावट आ रही है, नौकरी में बहुत रुकावट आ रही है, काम धंधों में बहुत रुकावट आ रही है, तो महाराज आप अपनी कुंडली को चेक कराइएगा। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं आपके ये काल सर्प दोष आपको प्रभावित कर सकता है। पुनः कह रहा हूं, अगर ये अच्छी राशि पर कहीं बैठ जाए, अपने मित्र की राशि पर कहीं बैठ जाए, तो यही दुर्गुणों को गुण में बदल देता है। आपके लिए ये बहुत अच्छे योग निर्मित कर सकते हैं। आपको राजा बनाने की ये ताकत रख सकता है, आपको राजा ये बना सकता है। ऐसे भी काल सर्प योग का फलादेश है, उसका फलित है ऐसा। लेकिन ये बहुत विचारणीय विषय है। सावन मास का ये पवित्र मास चल रहा है। आप सब भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। अगर ऐसे लक्षण आपके भीतर भी हैं तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। चांदी के नाग नागिन की जोड़ी बना करके आप चढ़ा सकते हैं भगवान शिव पर। बिलपत्र इत्यादि से भगवान शिव की पूरे सावन मास में आप पूजा करिएगा। आपको कहीं ना कहीं वो शुभ योग बना करके भगवान शिव आप सब पर कृपा करेंगे। अगर आप चाहते हैं हमसे हॉरोस्कोप चेक कराना, अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करना, अगर आप चाहते हैं संपूर्ण कुंडली के बारे में अपनी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, हम आपको अच्छी जानकारी देंगे। कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, किस उपाय को करने से आपको लाभ होगा, कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्या रहेगा आपकी जिंदगी में आपकी कुंडली का प्रभाव, कितने प्रतिशत आपकी जिंदगी में आपके ग्रहों का असर रहेगा, इन सब के बारे में हम आपको मार्गदर्शन देंगे। हमारा पता डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको मिल जाएगा। आप हमें ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, आप हमें फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। विदा लेने का आपसे समय है। सावन मास की पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद। आज्ञा लेते हैं आपसे, विदा लेते हैं। जय महाकाल, जय मां गौरी।